लखनऊ के इंदिरा नगर में स्कूल वैन में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद जिला कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर विशाखा अय्यर ने आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि स्कूल के निजी वाहनों खासकर ई रिक्शा, ऑटो और टेम्पो के चालकों का पूरा विवरण जुटाया जाए और उनका पुलिस सत्यापन करवाया जाए। लखनऊ प्रशासन ने भी कहा है कि बिना सत्यापन के कोई भी वाहन बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल ना हो। केंद्र सरकार ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025 जारी कर दिया है। नए नियम के तहत 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। फिर 3 महीने में घर घर जाकर जांच और केवाईसी से दोबारा पात्रता तय होगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी इस दायरे में शामिल होंगे। वर्तमान में देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनके घर के आसपास और जाने आने वाले रास्तों पर पुलिस तैनात है। दरअसल स्वामी प्रसाद के कांवड़ यात्रा पर दिए गए बयान के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने उनके आवास पर जलाभिषेक करने का आह्वान किया है। सुरक्षा के लिहाज से स्वामी प्रसाद के घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा उनके आवास पर जलाभिषेक के आह्वान पर कहा, जिनका मन, मस्तिष्क और विचार पहले से ही गंदा है, वे दूसरे की शुद्धि क्या करेंगे। कांवड़ियों वाले बयान पर मैं आज भी कायम हूँ। भोले बाबा के भक्त तोड़ फोड़ या मारपीट नहीं कर सकते, ये सब कांवड़िए नहीं कर सकते, तो उनके रूप में कौन कर रहा। इसका मतलब है कि बीजेपी द्वारा संरक्षित ये गुंडे माफिया अपराधी हैं। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को सबूतों पर संदेह के चलते बरी कर दिया था। इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। मुंबई में 2006 में लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 209 लोगों की जान चली गई थी। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, हमारे देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। अगर लोगों के वोट का अधिकार छीना जाएगा तो संसद में हमारा मकसद है कि उनके हितों की रक्षा कर सकें। इसी के तहत पूरा विपक्ष एसआईआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम चाहते हैं कि वोटों को काटा जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। बिहार में चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार का विकल्प खुला है। ये बेईमानी करेंगे तो विचार करेंगे। इनको खुलेआम बेईमानी करनी है। दूसरे दलों से भी बात करेंगे। बता दें कि तेजस्वी एसआईआर की शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए गरीब अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं। कास्टिंग काउच उस अनैतिक और गैर कानूनी व्यवहार को कहते हैं जब फिल्म, टीवी शो, विज्ञापन या अन्य प्रोडक्शन में काम देने के बदले शारीरिक या यौन संबंध बनाने को कहा जाता है। ये अक्सर अभिनेता, मॉडल या अन्य कलाकारों के साथ होता है। कंगना रनौत, रणवीर सिंह, स्वरा भास्कर समेत कई सेलेब्स इसके शिकार हो चुके हैं। कास्टिंग काउच का मतलब काम देने के बदले कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है। बिहार एसआईआर मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैं चुनाव आयोग को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आप बच निकलेंगे तो आप गलत हैं। हम आपके पीछे पड़ेंगे। चुनाव आयोग का बयान बेतुका है। एक के बाद एक कई जगह यह ड्रामा किया गया। कर्नाटक में भी हज़ारों की संख्या में नए वोटर्स जोड़े गए। हमारे पास 100% सबूत है। हम आयोग को पत्र लिखेंगे। ऐसा ही रहा तो हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लिस्ट में संशोधन के लिए वोटर और पार्टियों को समय दिया जा रहा है। इस दौरान ड्राफ्ट लिस्ट में बदलाव हो सकता है। बता दें कि विपक्ष एसआईआर में धांधली की बात कर रहा है। विरोध को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।